बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 15 अगस्त 2021 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़िकाम, अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान का पूरा कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। हर जगह पर अफ़गान तालिबान मौजूद हैं। अफ़गान तालिबान काबुल हुकूमत के सदारती महल के पास पहुंच चुके हैं और इस वक्त अफ़गानिस्तान का जो मकामी वक्त है वो दोपहर के 3 बजे हैं, बल्कि आप कह सकते हैं दोपहर के 3 बजे हैं। और इस वक्त तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। जो हमारे पास रिपोर्ट सामने आ रही हैं कन्फर्म ज़राए से कि अशरफ गनी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अशरफ गनी का इस्तीफ़ा ले लिया गया है और अशरफ गनी को अमेरिका के जंगी हेलीकॉप्टर के ज़रिए से सदारती महल से निकालने का अमल शुरू हो चुका है। अशरफ गनी ने इस्तीफ़ा दिया है और काबुल हुकूमत के जो मौजूदा जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अब्दुल-सत्तार मीर-ज़कवाल, उन्होंने भी अपने वीडियो पैगाम में तस्दीक कर दी है कि पुरअमन तरीके से इक़्तिदार की मुंतकली होगी और इक़्तिदार मुंतकिल किया जाएगा अबूरी हुकूमत को। तो नाज़िकाम, इस वक्त जो अब तक की अपडेट आ रही हैं कि अबूरी हुकूमत के लिए बातचीत जारी है, मुशावरत हो रही है काबुल के सदारती महल के अंदर, जिसमें तालिबान का वफद भी मौजूद है और इसी तरह से दीगर सियासी जमातों के लोग भी मौजूद हैं। और पुरअमन तरीके से इक़्तिदार मुंतकिल होगा अबूरी हुकूमत को, जिसके लिए राइटर्स की और दीगर जो आलमी ज़राए इब्लाग हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक साबिक़ के काबुल हुकूमत के वज़ीर दाखिला, जिनका नाम अहमद जलाली है, जो अमेरिका के अंदर भी मुकीम हैं, 80 साल उनकी उम्र है, उनको अबूरी हुकूमत का सरबरा मुंतखब करने के लिए कोशिश की जा रही है, उनको नॉमिनेट किया जा रहा है। जबकि फिर जो अबूरी हुकूमत का पीरियड होगा इसको भी तय किया जाएगा और फिर अफ़गान तालिबान को इक़्तिदार सौंप दिया जाएगा। नाज़िकाम, जो अब्दुल्ला हैं उनको सालिसी के लिए ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं। तो अबूरी हुकूमत में अशरफ गनी की हुकूमत के लोग नहीं शामिल होंगे और अशरफ गनी का इस्तीफ़ा ले लिया गया है। और इतलात ये हैं कि अशरफ गनी अमरीका मुंतकिल होने जा रहा है। तो ये अब तक की बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं कि अशरफ गनी से सदारती महल में इस्तीफ़ा ले लिया गया है और उनकी जगह पर अबूरी हुकूमत को इंस्टॉल किया जा रहा है। अफ़गान तालिबान सदारती महल में मौजूद हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इमारत इस्लामी का एक स्टेटमेंट जारी किया था कि फ़िलहाल तालिबान दरवाज़ों पर मौजूद रहें और अंदर दाखिल ना हों। लेकिन आप जानते हैं काबुल बहुत बड़ा शहर है, तो काबुल के अंदर तालिबान मौजूद हैं जो सदारती महल के इर्द गिर्द आ चुके हैं। और हमारी अपडेट ये है, दूसरी बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि जो काबुल एयरपोर्ट है इसका घेराव भी तालिबान ने कर लिया है। तो काबुल एयरपोर्ट भी एक तरह से तालिबान के पास आ रहा है, तालिबान के कंट्रोल में जा रहा है। जबकि नाज़िकाम, आलमी ज़राए इब्लाग से जो खबरें हमारे पास आ रही हैं और अफ़गान तालिबान जो मैदान के अंदर मौजूद हैं उन्होंने भी तस्दीक कर दी है कि दर्जनों जहाज़ों की आमद काबुल एयरपोर्ट पर हुई है, जहां से गैर मुल्की सफारती अमले के लोगों को और गैर मुल्की शहरियों को निकाला जा रहा है। इस वक्त जो हमारे पास एक कन्फर्म न्यूज़ है वो ये है कि अमेरिका ने, बरतानिया ने, कनाडा ने, फ़्रांस ने, जर्मनी ने और इसी तरह से भारत ने और तुर्की ने अपने सफारती अमले को काबुल से निकाल लिए है। उनकी सफारती मिशन को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है क्योंकि हालात तालिबान की तरफ जा रहे हैं, इसलिए गैर मुल्की एम्बेसीज बंद हो रही हैं, अपने शहरियों को निकाला जा रहा है। जबकि नाज़िकाम, नेटो और अमेरिका के बाकी मानदा फ़ौजी भी अफ़गानिस्तान से जा चुके हैं और वो भी इनखला कर चुके हैं। अब सिर्फ अशरफ गनी जैसे लोग जिन्होंने अमेरिका की ग़ुलामी की, उनको बचाने और उनको निकालने का मसला दरपेश है, उनको निकाला जा रहा है। तो ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान काबुल के चारों तरफ मौजूद हैं और हर तरफ काबुल के अंदर तालिबान का पड़ाव है और तालिबान को लोग काबुल की सड़कों पर वेलकम कर रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कह रहे हैं। और अफ़गान तालिबान ने काबुल के अंदर मौजूद बदनाम ज़माना जेल पुलचरखी को भी तोड़ डाला है और यहाँ से 5000 से ज़ायद कमांडर्स को, मुजाहिदीन को रिहा किया गया है। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान के जो सीनियर कमांडर्स थे और जो तालिबान के साथ लड़ाई करते रहे, तालिबान के साथ मिलकर काबुल फ़ौज के ख़िलाफ़ वो गिरफ़्तार हुए थे, उन्हें पुलचरखी जेल के अंदर डाला गया था।
तो अब पुलचरखी जेल भी तोड़ डाली गई है, जो बदनाम ज़माना जेल थी, और यहाँ से 5000 के करीब मुजाहिदीन को रिहा करवाया गया है और दीगर सियासी कैदियों को और दीगर लोगों को भी रिहा करवा दिया गया है। इसके अलावा नासिर काम जो बगराम के अंदर बदनाम ज़माना जेल थी उसे भी तालिबान ने तोड़ डाला है और वहाँ से भी 5000 के करीब मुजाहिदीन और दीगर कैदी रिहा हुए हैं। बगराम का फ़ौजी अड्डा जो अमेरिका का सबसे बड़ा मरकज़ हुआ करता था, फ़ौजी अड्डा हुआ करता था, बगराम फ़ौजी अड्डा भी तालिबान के पास चला गया है। तो अफ़गानिस्तान के 34 सूबों के अंदर तालिबान की हुकूमत आ चुकी है, तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिए है और जो इलाके बचे हुए हैं वहाँ तालिबान पेशकदमी कर रहे हैं और वहाँ का कंट्रोल भी हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन काम आप जानते हैं तालिबान के सीनियर लीडर हैं मुल्ला शहाबुद्दीन, उन्होंने रूस के दौरे पर यह बात कही थी कि हम 2 हफ्ते के अंदर पूरा अफ़गानिस्तान कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर सकते हैं। लेकिन अभी 2 हफ्ते नहीं हुए, 10 दिन हुए हैं नाज़रीन काम, आज 10वां दिन है। 5 अगस्त को अफ़गान तालिबान ने पहला सूबा निमरूज़ फतह किया था और आज 15 अगस्त है, अभी 10वां दिन भी मुकम्मल नहीं हुआ है कि अफ़गान तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया है। नाज़रीन काम आप जानते हैं काबुल हुकूमत और उनके इत्तेहादी और अमरीका, इन्होंने तालिबान को बहुत धमकियां दी कि तालिबान कंट्रोल नहीं करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तालिबान किसी सूरत जो काबुल फ़ौजी हैं जो 3 लाख हैं वो तालिबान के सामने किसी सूरत शिकस्त नहीं खाएंगे। लेकिन दुनिया ने देख लिया है कि 80 अरब डॉलर से ज़ायद का सरमाया खर्च करने के बावजूद जिस फौज को तैयार किया वो सरेंडर हो चुके हैं। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान से जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान ने जो अफ़गानिस्तान के अंदर जितने भी फ़ौजी अड्डे थे, एयरपोर्ट्स थे और जितने भी मिलिट्री बेसेस थे उन पर कब्ज़ा कर लिया है। तमाम एयरपोर्टों पर तालिबान के मुजाहिदीन मौजूद हैं और तमाम जंगी जहाज़ हेलीकॉप्टर तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं और जो फ़ौजी माल गनीमत हासिल हुए हैं, टैंक और रेंजर गाड़ियाँ, वो भी तालिबान के पास हैं। तालिबान के मुजाहिदीन ने अपने निज़ाम हुकूमत के लिए जो इदारे थे, जो जिम्मेदारियाँ थी, वो सब सौंप रखी थी, सब चीज़ें तैयार थी तालिबान के पास, क्योंकि तालिबान से हुकूमत ली गई थी। तालिबान के तमाम कमीशन, तमाम इदारे और तमाम मसूलीन और ज़िम्मेदार उसी तरह से काम कर रहे थे जिस तरह से 20 साल पहले काम कर रहे थे। तो इसलिए अफ़गान तालिबान के लिए कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर अब इस्लामी हुकूमत को बहाल करना है और काबुल हुकूमत को वहाँ से भगा कर अमलन जो अवाम है उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम शुरू कर देना है। नाज़रीन काम एक ख़बर ये चलाई गई, आपको पता है हम भी ट्विटर अकाउंट पर जो अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक लाइव अपडेट्स हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल लम्हा बलम्हा अपडेट्स आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। किसी भी वक्त जो भी अपडेट आती हैं वो हम आपको वीडियोस और तस्वीर की शक्ल में अपने ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी पर दिखा रहे हैं, उसे आप लाजमी फॉलो कर लें। वहाँ हमने आपको अपडेट दी थी कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो तालिबान के सियासी कायद हैं, सियासी लीडर हैं, वो अफ़गानिस्तान आ रहे हैं। एक ये खबर सामने आई थी, लेकिन फिर बाद में तालिबान के ज़राए ने तस्दीक की, तो हमने भी वो तस्दीक नशर की है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर फ़िलहाल काबुल नहीं आ रहे हैं, बल्कि मुआहिदा होने के बाद अबूरी हुकूमत का चार्ज लेने के बाद तारीख़ मुकर्रर की जाएगी और उस दिन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर आएंगे और फिर तालिबान एक आली शान एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, हर जगह से जो गैर मुल्की मंदूबीन होंगे उनको इन्वाइट किया जाएगा और अफ़गान तालिबान अमलन इस्लामी इमारत का आगाज़ करेंगे। तो अफ़गान तालिबान के सियासी कायदीन वो काबुल आने के लिए ज़रूर तैयार हैं, तैयारियाँ उनकी मुकम्मल हैं, लेकिन फ़िलहाल वो मुआहिदा होने के इंतज़ार कर रहे हैं और जब हालात सारे सेट हो जाएंगे और काबुल हुकूमत और उनके इत्तेहादी अमरीका वगैरह चले जाएंगे तो उस वक्त तालिबान यहाँ पर आएंगे और तालिबान यहाँ का कंट्रोल संभालेंगे। और तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्ला अखूनज़ादा जो शेखुल हदीस भी हैं और जिनको मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद रहिमहुल्लाह मुअल्लिम कहा करते थे कि वो शानदार उस्ताद हैं, यकीनन वो शानदार लीडर भी साबित हुए हैं जिन्होंने अफ़गान तालिबान को बिल आखिर फ़तह दिलाई और अपना शानदार रोल प्ले किया। अफ़गान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्ला अखूनज़ादा भी वो मंजर आम पर आएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि हाँ, मैं ही अमीरुल मोमिनीन था तालिबान का और मैं ही मुल्ला उमर मुजाहिद रहिमहुल्लाह का जानशीन था जिसने अफ़गान तालिबान
को लीड किया और आज हमने फतह हासिल कर ली। नाज़रीन किराम, मैं आपको बता चुका हूँ ये कोई जंग सियासी जंग नहीं थी, ये कोई ज़ाती जंग नहीं थी, ये नज़रियाती जंग थी, ये अकीदे की जंग थी, ये इस्लाम और कुफर की जंग थी। आज हक जीत गया है, बातिल हार गया है। मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह की जो पेशन गोई थी वो पूरी हुई है, उनका ख्वाब सच्चा साबित हुआ है और आज से अफ़गानिस्तान के अंदर दाढ़ी, पगड़ी, टोपी और इसी तरह से उलमाए किराम, मदारिस दीनिया के तलबा और दीनदारों की इज्जत शुरू होगी। ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आज से इस्लाम की शान व शौकत बहाल होगी। आज से इस्लाम और मुसलमानों का बोलबाला होगा। आज से पूरी दुनिया के अंदर दाढ़ी, टोपी और इसी तरह से जो उलमाए किराम हैं, जो मदारस के लोग हैं, बच्चे हैं, आप जानते हैं जो तालिबान हैं ये कोई बाहर से आई हुई मखलूक नहीं है, बल्कि तालिबान दीनी मदारस के अंदर पढ़ने वाले वो यतीम बच्चे हैं जिनकी अक्सरियत यतीम होती है। तो ये यतीम बच्चे जिनको आधी रोटी मिलती है और एक कप चाय का मिलता था और ये इस पर नाश्ता करते थे और ये इनका नाश्ता होता था, खुश्क रोटियां खाने वाले ये तालिब इल्म हैं, ये अल्लाह के मेहमान हैं जिनके परों के नीचे फरिश्ते जिनके पाँव के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। इन तलबाए किराम ने, इन अल्लाह के दीन सीखने वाले लोगों ने पूरी दुनिया से टक्कर ली और दुनिया के 50 मुल्कों को पाश पाश करके रख दिया। आज से इस्लाम की, मुसलमानों की, दाढ़ी की, टोपी की इज्जत बहाल होगी। वो इस्लाम और वो मुसलमान जिनके खिलाफ अमेरिका ने, नेटो ने, सलीबियों ने ये नथी कर दिया था कि दाढ़ी, टोपी और इसी तरह से इस्लाम और मुसलमान दहशतगर्द हैं, ये रेडिकल लोग हैं, ये शिद्दत पसंद मुसलमान हैं। आज से मुसलमानों की इज्जत अफ़गान तालिबान ने बहाल करवा दी है। आज से अफ़गान तालिबान ने इस्लाम और मुसलमानों की इज्जत बहाल करवा दी है और यकीनन नाज़रीन किराम आज के बाद दुनिया इस्लाम और मुसलमानों के करीब आएगी। और नाज़रीन किराम जैसे जैसे ज़माना गुज़रता जा रहा है, क़यामत का ज़माना करीब आ रहा है और यकीनन खुरासान का लश्कर यही है और खुरासान के लश्कर के लिए अहादीस में जो पेशन गोइयाँ हैं, पूरी दुनिया के अंदर एलाए कलिमतुल्लाह होगा, इस्लाम का गलबा होगा, इस्लाम का बोलबाला होगा। आज से एक मर्तबा फिर इस्लाम का गलबा शुरू हो चुका है और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की हुकूमत आने जा रही है। इस्लाम जीतेगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई ज़रूर पूरी होगी कि हर घर के अंदर इस्लाम दाखिल होगा और यकीनन होकर रहेगा। सलीबियों ने जो कुछ ज़ोर लगाना था लगा लिया है, अब उनको शिकस्त है। अब या तो वो इस्लाम में दाखिल होंगे या फिर उनका मुक़द्दर भी इबरतनाक होगा और उनका अंजाम भी भयानक होगा। बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मद्दी को फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।